तो अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुए, तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से वो क्यों हुए समझिए आप। वक्फ को लेकर जुमा था आज, ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया था। अलर्ट को देखते हुए पुलिस ने कई शहरों में फ्लैग मार्च भी किया, सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लखनऊ के संवेदनशील इलाकों में यहाँ सख्ती बरती गई है, जो हमें जानकारी मिल रही है। संभल मस्जिद के पास सुरक्षा चाक चौबंद रही। वहीं शाहजहांपुर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और पुलिस की सख्ती के चलते ही यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा। तो ये प्रदर्शनों का दौर तो चलता रहा, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ है। लेकिन आपको बताएं, क्योंकि वक्फ को लेकर मुस्लिम समाज लगातार कुछ नेता बरगला रहे हैं, उनकी बातों में आ रहा है, तो अब हिंदू संगठन भी प्रदर्शन करें। तस्वीर देखिए, ये मध्य प्रदेश से आप तस्वीर देख रहे हैं, भोपाल से, जहां पोस्टर लगाए गए हैं और दिग्विजय सिंह के खिलाफ, ये कांग्रेस के खिलाफ दरअसल पोस्टर लगाए गए हैं। और ये प्रश्न पूछा गया है कि आखिर ये जो विरोध वाली बातें हैं, जो देश के हित में है, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। और सिर्फ भोपाल में नहीं, अगली तस्वीर भी देख लीजिए, ये देखिए रतलाम में भी ये पोस्टर लगे हुए हैं। इन पोस्टर्स के जरिए भी यहाँ पूछा जा रहा है सवाल कि देश से अलग ये स्टैंड क्यों लिया हुआ है दिग्विजय सिंह ने, और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया गया है। तो ये तस्वीर तो आपने देखी भोपाल और रतलाम की, लेकिन ये पोस्टर्स क्यों लगाए गए, क्या वजह है इसके पीछे। चलिए सारे सवालों का जवाब आपको जल्दी से दे रहे हैं, क्योंकि आपको बताएं कि यहाँ पर सियासी दंगल छिड़ा हुआ है और अब हिंदू संगठन भी पूछ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस का जमकर विरोध हो रहा है। भोपाल और रतलाम में दिग्विजय के पोस्टर लगे हैं, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, और दिग्विजय के पोस्टर पर गद्दार का स्टैंप लगाया गया है। वक्फ कानून के विरोध पर लोगों में गुस्सा है, उबाल है, और कांग्रेस के खिलाफ भी लोगों में नाराजगी देखी जा रही, क्योंकि उन्होंने अपनी बात बुलंद नहीं की, ऐसा लोग कह रहे हैं। और चलिए, अभी तक तो हमने आपको दिखाया कि कैसे अलग अलग जगह प्रदर्शन हुआ है, लेकिन अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये मुर्शिदाबाद की तस्वीर है। प्रदर्शन के नाम पर यहाँ जमकर उपद्रव मचाया गया है। यहाँ विरोध नहीं, उपद्रव होता दिखाई दिया है। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और बहुत सी तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आई हैं, जो आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में ऐसे हालात क्यों बन गए। जरा अगली तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर दीजिए। नादिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए नादिया में देखिए कैसे पूरा का पूरा ये विशेष वर्ग का एक पूरा जो शरारती तत्व है वो अंदर जाते हैं और लूट खसोट मच जाती है। पेट्रोल पंप पर ये लूट मचाई है। आप सोचिए, पेट्रोल पंप पर लूट मचाई गई है, फुल स्क्रीन दिखा रहे, देखिए कैसे पूरी भीड़ अंदर घुसती है और लूट खसोट मच जाती है। क्या ये प्रदर्शन, क्या ये जायज है प्रदर्शन के नाम पर? क्योंकि ये तो उपद्रव है, ये लूट है, ये प्रदर्शन तो कतई नहीं है। तस्वीर कम से कम यही बता रही है। अगली तस्वीर देखिए, बीरभूम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां वक्फ के नाम पर देखिए उपद्रव हो, भीड़ पूरा हो, हंगामा करते हुए पूरे रास्ते पर जा रही है। एक बार सुनवा भी नहीं आपको। अगली तस्वीर दिखाते हैं, अगली तस्वीर देखिए, दुर्गापुर की है, दुर्गापुर की ये तस्वीर है। यहाँ पर भी वक्फ के नाम पर हिंसक प्रदर्शन हुआ है। यहाँ पर भी जमकर बवाल होता दिखाई दिया है, बहुत ज्यादा बवाल होता दिखाई दिया। किस तरह के हालात बने ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन बंगाल में ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं, क्यों ये तस्वीरें देखिए। प्रदर्शन तो और जगह भी हो रहा है, क्योंकि नेताओं की बातों में, सियासतदानों की बातों में मुसलमान आ रहे हैं, लेकिन वो प्रदर्शन कहीं हिंसक नहीं हो रहा, बंगाल में हिंसक हो रहा है। वजह क्या है इसके पीछे? चलिए जानकारी जल्दी से आपको दे देते हैं, आपको बताते हैं, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी है। तस्वीर देखिए आप, यहाँ पर प्रदर्शनों का दौर तो चल रहा है, लेकिन अलग अलग जगहों पर हिंसा की तस्वीरें आई, कहीं लूट हो जा रही है, कहीं आग लगा दी जा रही है, इस तरह के हालात बन रहे हैं। आखिर बंगाल में हो क्या रहा है, पुलिस क्यों तमाशबीन बनी हुई है? क्योंकि प्रदर्शन तो लखनऊ में भी हुए, सवाल तो भोपाल से भी उठाए गए, वहां के भी मुस्लिम समाज ने सवाल उठाए, लेकिन हिंसक प्रदर्शन कहीं नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ हिंसक प्रदर्शन हुआ है। मुर्शिदाबाद की तस्वीर देख लीजिए, 2 से 3 दिन हो गए, लेकिन मुर्शिदाबाद जलता दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपके लिए समझना जरूरी है कि बंगाल की स्थिति ऐसी बन गई, और अलग अलग जगहों पर ये जो प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव हो रहा है, ये शक्ति प्रदर्शन है, जहां आगजनी कर दी जा रही है। ये देखिए, और पुलिस सब देख रही होती है, बंगाल में पुलिस सब देख रही है, कुछ कंट्रोल नहीं कर रही है। जब बिल्कुल स्थिति खराब हो जाती है तब कंट्रोल करने की कोशिश होती है।
बंगाल देखिए बांग्लादेश से सटा हुआ है और ऐसे में मुस्लिम आबादी वहां बढ़ गई है और ये वजह है कि इस तरह से बातों में आ गए हैं सियासतदान की। एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, यहाँ पर ऐसा लगता है कि सनातन के प्रतीक लोगों को पसंद नहीं है। भगवे झंडे को भगवा झंडा कैसे निकाला जा रहा है, पूरी की पूरी भीड़ पहुंचती है और भगवा झंडा उतरवा दिया जाता है। तस्वीर आप देखिए और महसूस करिए कि क्या हो रहा है बंगाल में। क्या ये देश का हिस्सा है? तस्वीरें तो ऐसी नहीं लग रही हैं। देश का हिस्सा अगर है तो यहाँ पर भगवा झंडा से किसे एलर्जी है? सारे सवालों का जवाब आपको ये तस्वीरें देने वाली है, क्योंकि आपको भीड़ में दिखाई दे रहे हैं वो तमाम लोग और पुलिस भी दिखाई दे रही है। ये ममता बनर्जी की पुलिस है जो सब कुछ देख रही है, सब कुछ देख रही है लेकिन रोक नहीं रही है। तस्वीर ये अपने आप में बहुत बढ़िया आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए भगवा झंडा कैसे उतारा जा रहा है और सिर्फ यहीं तक नहीं सीमित था। भगवा झंडा उतारने के बाद फिलिस्तीनी झंडा, ये देखिए फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया। ये हालात है तो आप सोचिए कि भगवा झंडा उतार रहे हैं, फिलिस्तीनी झंडा लहरा रहे हैं। क्या ये फिलिस्तीन में रहते हैं या ये फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं? इस तरह का प्रदर्शन क्यों? ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है, बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि आखिर ऐसा प्रदर्शन क्यों किया गया। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई और ये बंगाल ही है। आपको लग रहा होगा कि कोई और जगह है क्या ये, लेकिन ये बंगाल ही है और बंगाल में ऐसे हालात बन रहे हैं। लेकिन आखिर ये भगवा झंडा क्यों हटाया गया? बंगाल में हो क्या रहा है जानकारी आपको दे देते हैं। कोलकाता में भगवा झंडा हटाने पर अब विवाद खड़ा हो गया। कोलकाता की तस्वीर थी, बस से उपद्रवियों ने झंडा उतार दिया, भगवा झंडा उतार दिया। बीजेपी ने वीडियो पोस्ट करके अब प्रश्न पूछे हैं। बस पर फिलिस्तीनी झंडा लहराते उपद्रवी दिखाई दिए। हिंदू संगठनों के कोलकाता में एफआईआर दर्ज करवाई गई है, अब शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी ने ममता सरकार पर यह हमला बोला है और प्रश्न पूछा है कि ममता के राज में कट्टरपंथी आखिर बेलगाम क्यों हो गए हैं। ये प्रश्न पूछा गया है। कहा गया कि बंगाल में हमारी संस्कृति के प्रति सम्मान गायब है, हमारी संस्कृति के प्रति सम्मान खत्म हो गया है। बीजेपी ये कह रही है। क्या कह रहे हैं नेता, सुनिए उन्हें। देखिए, आस्था का प्रतीक में हाथ दिया, वो बीजेपी का फ्लैग नहीं था, वो जय श्री राम वाला फ्लैग था, वो हिंदू का फ्लैग था। पूरा विश्व के हिंदू के आस्था के ऊपर आघात कर दिया। कहाँ आघात किया? कलकत्ता, जहाँ भगवा लगा के स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में हमारे हिंदू समाज और देश को बहुत ऊंचा पर ले गया। स्वामी जी का बर्थ प्लेस में भगवा झंडा जिस तरीके से ड्राइवर को ऊपर रेडिकल ने प्रेशर करके खुलाया, माने दिन दहाड़े पुलिस का सामने, ये बहुत शर्म की बात है। एजिटेशन होगा। काल हनुमान जयंती है, मैं कलकत्ता में रहूंगा। काल बहुत जोर से विरोध होगा। हनुमान जयंती का दिन कल पूरा प्रदेश में विरोध होगा। हिंदू बस्ती को लूट किया गया, आग लगाया गया, दुकान तोड़ा गया, गाड़ी जलाया गया, तब पुलिस का कोई बैरिकेड नहीं था। जंगीपुर में सारे आम देश विरोधी स्लोगन देके वहाँ पैलेस्टाइन का झंडा लेके देश का विरोध स्लोगन दिया, तब पुलिस नहीं। कलकत्ता में गाड़ी से रामनवमी का झंडा उतारा जा रहा था, पुलिस चुपचाप दर्शक की भूमिका ले रही थी। और आज हम लोकतांत्रिक पद्धति से शांतिपूर्ण रूप से डीएम ऑफिस में आए तो हमारे लिए बहुत बड़ा बैरिकेड लगा के रखा है।